लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अनिल एजुकेशन 7801 चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप लगातार कोशिश करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। इस चीज़ को आप अपने मेहनत से ही अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने पंचायत में, अपने राज्य में, अपने देश में आप मेहनत करके इस चीज़ को साबित कर सकते हैं। तो लहर का मतलब ये है कि आप उसमें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, वही एक ढंग से आपका वो लहर है। तो उसको से आप डरिएगा तो आप नदी को पार नहीं कर सकते हैं। उसे मतलब नदी कहने का मतलब ये है कि आप जीवन की जो परिश्रम की जो क्षेत्र है उसको पार नहीं कर सकते हैं, सक्सेस को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोशिश करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अनिल एजुकेशन चैनल पर जो आप प्रतिशत चैप्टर जो शुरू किया गया था, उसके गणित के एपिसोड को मैंने आगे बढ़ाया है। थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न को लेकर के मैंने आपके सामने रखा है। तो पहला प्रश्न है 3600 का 7/9 का 45% का 35%। 3600 का 7/9 का 45% का 35% क्या होगा, मतलब वाट यहाँ लगाया गया है। अब इस चीज़ को हम लिख रहे हैं यहाँ पर 3600 तो लिख ही लीजिएगा आप, का मतलब गुना लिख लिया जाएगा, 7/9 है 7/9 लिख लेंगे। उसके बाद आपको 45 मतलब का है तो फिर गुना लिखेंगे। उसके बाद 45% मतलब 45/100 लिख लेंगे। फिर का है तो गुना लिख लेंगे। फिर 35% 35/100 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब डायरेक्ट हम इसको काटे हैं 9 चौका 36 और 9 चौका 36 और 0 400 हो गया। 400 को इस 0 से 0 हम काटते यहाँ 4 बच गया है, ठीक। 4 को यहाँ जो काटा गया है 20 हो गया, इसको काटिएगा 20। अब फिर 5 से काटे हैं तो 5 9 45 और 5 चौका 20, ये 20 हो गया। अब फिर इसको काटे हैं आगे करके 7 5 35, इससे 5 7 35 हो गया। अब समझ रहे हैं 7 को इसको काट करके। अब जो बचा है 7 9 और 7, इस सब के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना का संबंध रखते हुए गुना किया गया। 7 और 7 को एक जगह किए, 7 7 49 गुने 9 मतलब 441। 49 और 9 को गुना करेंगे तो 441 होगा। आप करके देख लीजिए। एकदम धीरे से आप कॉपी कलम लेकर के बनाइए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। फिर अगला प्रश्न है 0.05 कितना प्रतिशत होगा, मतलब वाट प्रतिशत। तो इसको 0.05 को दशमलव ही उड़ाए हैं। यहाँ पर 1 2 अंक है तो 1 के बाद 2 अंक दिया गया है। अभी 5/100 हुआ मतलब 5%, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था। तीसरा प्रश्न में है 0.025 कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए दशमलव को उड़ाया करके 1 दिया गया, उसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक है 1 2 3, तो 3 शून्य को मैंने रखा है, 3 शून्य रखा है। लेकिन प्रतिशत में 100 ही होता है तो 3 शून्य 1 शून्य हटाना है तो 1 शून्य 1 अंक बाद दशमलव हम रख देते हैं तो 1 शून्य खत्म हो जाता है। तो 2.5/100 मतलब 2.5%। यदि आपको समझने में किसी प्रकार की सुविधा हो तो बेसिक कंसेप्ट को देखिए। फिर देखिए चौथा प्रश्न में 5/4 कितना प्रतिशत होगा, यही प्रश्न है। तो लिखा गया है 5/4 प्रतिशत मतलब 100 हुआ, 100 लिख दिया। अब 4 से इसको काटे, 4 तो 4 दूनी 8 है, इसमें 2 शेष बचा, 2 पर 0 20 हुआ, 4 5 20 बने 25 चौका 100 हुआ। 5 गुने 25 मतलब 125, 5 गुने 25 मतलब 25 25 125 होता है तो 125%। इसी चीज़ को हम यदि लिखते हैं 125% मतलब ऐसे करके, ऐसे। अब इसको काटते हैं, मान लीजिए
25 पच्चे 25 चौका, मतलब काट हो गया 5/4, जो यहाँ आप देख रहे हैं 5/4। मतलब इधर से चलने पर 125 आया। अभी 125 को यदि हम चलते हैं तो इधर आ गया, मतलब हमारा प्रश्न सही है। 5/4। 5/4 को गणित की भाषा में ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5:4 कहा जाता है, जो आपको मतलब अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। अब इसमें अगले प्रश्न में आ जाइए आप। इसमें है 24 का वाट प्रतिशत बराबर 64। 24 का वाट प्रतिशत बराबर 64। 24 का मतलब गुना x/100 बराबर 64। ठीक, 24x गुना हुआ, 100 नीचे है, भाग में तो उधर गया, गुना में 6400 हो गया, 6400/24। अब इसको काट लेंगे 3200, इधर काटेंगे 12, 2 से काटेंगे तो फिर 1200 को 6, ये हो गया 32 को 16, 1600 का था 800 और 6 का था 3, 800/3। 800/3 को यदि आप तोड़ते हैं तो 266.2/3 होता है। मतलब इसको भाग दिया गया ऐसे करके, 3 में 800 से ऐसे करके भाग देते हैं हम। 3 दूनी 6, बच गया 2 शीश, 0 यहाँ हो गया, 3 छक्का 18, 18 2 हुआ, फिर ही हुआ 0, 3 से भाग 3 छक्का 18, फिर बच गया 2 शीश। इसी को 2/3 लिखा जाता है, 266.2/3। धीरे धीरे आप बने रहिए वीडियो में, फिर मैं अगले वीडियो यानी गणित के महत्वपूर्ण कंसेप्ट को, प्रतिशत के महत्वपूर्ण प्रश्न को कंसेप्ट के साथ देता रहूँगा। देख लीजिए, अपने कॉपी में आप नोटबुक में ज़रूर लिखिए, इसको समझिए, तब सब समझ पाइएगा।